सो हेलो देयर। आज एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है। ओके फाइन। तो क्या बोल रहा है, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। और दो वेरिएबल कॉर्ड हैं pq और r जो कि 90 डिग्री पर हैं, और x पॉइंट x y1 से पास करें दोनों के दोनों कॉर्ड्स, ये हमें गिवन है। और मेकिंग द वेरिएबल एंगल थीटा एंड अल्फा विद द x एक्सिस। ओके, इफ r1 r2 r3 r4 with the distance of p q r is from point a respectively, then the value of this particular expression क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि हो क्या रहा है, समझते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1 राइट इनसाइड द पैराबोला। और यहाँ से हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करे, तो एक बार मान लेते हैं कि जो दोनों कॉर्ड है, ये यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा ए है x1 y1, और यहाँ से हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करे, ऐसा क्या है राइट। और यहाँ से हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करे, और जो r1 r2 r3 की डिस्टेंस है पी क्यू आर एस फ्रॉम पॉइंट ए। तो पी क्यू आर एस, तो कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस, ये कॉर्ड पी क्यू है और ये कॉर्ड आर एस है। Yes. और आर एट राइट एंगल, आर एट राइट एंगल्स ड्रॉन थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों राइट एंगल पर है, ओके। ये क्वेश्चन में गिवन है राइट। तो जो और मेकिंग द एंगल, एक सेकंड होल्ड करना है, जस्ट आई विल कॉल राइट नाउ, जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, कहाँ पर थे, हाँ जी। तो ये दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस, कॉर्ड पी क्यू आर एस, ये 90 डिग्री पर है। तो ये जो एंगल बना रहा है, क्या बोल रहे हैं, इन द मेकिंग वेरिएबल एंगल थीटा एंड अल्फा विद एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल्स बना रहे हैं वो थीटा और अल्फा है, तो ये ठीक है, ओके। आर वन ऑटो पी क्यू, तो ये तुम्हारा आर वन है, और जो आर है राइट पी क्यू, ओके, ये तुम्हारा आर टू है, ये तुम्हारा आर थ्री, ये डिस्टेंस बेसिकली बात हो रही है, ये आर फोर है, ओके। तो अगर हम एक चीज ट्राई करें क्या, कि वो थीटा अल्फा तो वो तो गिवन है, वो तो चल मामला है, थीटा एंड अल्फा, ओके। बट द पॉइंट इज कि जो कॉर्ड है मेकिंग द वेरिएबल थीटा एंड, हाँ, जो कॉर्ड है वो बेसिकली ये वाला एंगल थीटा है, और जो अल्फा होगा वो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, इतना समझ आता है। तो अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें लाइन की, ठीक है, अगर हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें तो क्या क्या लिख सकते हैं बेसिकली। जो जो पॉइंट होगा तुम्हारा, ये पॉइंट ए है राइट, ये पॉइंट ए है। तो अगर हम अगर एक जनरल अलजेब्रिक आर डिस्टेंस ले और जो एंगल ले वो थीटा ले, इससे स्टार्ट करें, तो इस पॉइंट से, एट पॉइंट से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, और एंगल अगर थीटा है तो एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये जो पॉइंट है लाई कर रहे हैं हमारा पैराबोला पे, राइट। और जब यही जो पॉइंट है, जब ये जो एंगल होगा 90 प्लस थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास दूसरे पॉइंट, दूसरे बेसिकली जो इंटरसेक्शन आएंगे राइट। अभी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सिर्फ थीटा एंगल लेकर के, ठीक है, तो मेरे पास दो पॉइंट्स आएंगे। और वही एंगल जब 90 प्लस थीटा आएगा, दो अलग पॉइंट्स आएंगे। और ये जो आ रहा है उसमें अलजेब्रिक डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको सेटिस्फाई करवाते हैं कि ये दो, अगर मैं इसके आर आर वन के लिए बात करूँ, आर वन के लिए राइट, आर वन आर टू के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आर लूँ और एंगल अगर थीटा लूँ, तो मेरे पास ये वाले दो पॉइंट्स आएंगे। इतना मेरे को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले के लिए क्या हो रहा है, जो आर वन आर टू है पीक्यू के लिए है। तो पीक्यू के लिए तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले वैसे कोई लॉजिकली तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हैं, और एक बार इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे, किसको, एक्स वन प्लस आर कॉस 90 प्लस थीटा। जब आप इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे, एक्स वन प्लस आर कॉस 90 प्लस थीटा, कॉमा, सॉरी एक्स, हाँ ठीक है, वाई वन प्लस आर साइन 90 प्लस थीटा। एक बार इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, हमारे पास क्या हो रहा होगा कि हमारे पास दूसरे दो पॉइंट्स आ रहे होंगे, और वो इस वाले का जो सोल्यूशन होगा वो होगा आर थ्री आर फोर, और इस वाले का जो सोल्यूशन होगा वो होगा आर वन आर। इतना समझ आना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट आ रहा है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको लाई करवाना है किस पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पे। तो एक बार लाई करवाते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, वाई वन प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। अब एक और चीज हमें समझ आनी चाहिए कि जो आर आर वन है वो पॉजिटिव होगा, आर टू जो होगा वो निगेटिव होगा, आर थ्री जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो आर फोर होगा वो निगेटिव होगा, ताकि वो अलजेब्रिक डिस्टेंस होते हैं राइट। ये भी लॉजिकली समझ आना चाहिए। अब जैसे उन्होंने डिस्टेंस बोला है तो फिर वो पॉजिटिव हमें लेना है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे।
इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -4a इंटू एक्स। एक्स क्या है? x1 प्लस आर कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो लेट से क्या है, R1 और R2। तो हमें क्या करना है, सिंपली R1 R2 कैलकुलेट करना है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r/1 2r/1 साइन थीटा -4ax1 -4ax1 माइनस एक मिनट -4x1 -4ar cos थीटा इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम r की बात करें तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर मैं r कॉमन निकालूंगा तो 2y1 साइन थीटा -4a cos थीटा, ये और ये प्लस y1 स्क्वायर -4x इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लॉजिकली देखें तो R1 इंटू R2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, y1 स्क्वायर -4ax1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि पॉइंट अंदर है तो ऑफ कोर्स ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें डिस्टेंस की बात करनी है तो पॉजिटिव ही लेना है, जैसे मैंने बोला भी था। क्योंकि हमें डिस्टेंस की बात करनी है तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। तो क्योंकि R2 नेगेटिव होगा कि वो नीचे ला रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर डिस्टेंस ही लिखना है तो हमें ये करना होगा, R1 R2 कितना आ जाएगा ओवरऑल, मॉड की बात करेंगे ऑफिशियली। तो ऑफ कोर्स मतलब, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 4ax1 -y1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। ये तुम्हारा एक्चुअल में आने वाला है। अब हमें क्या करना है, ये सेम काम रिपीट करना है, लेकिन पॉइंट ये लेना है, x1 प्लस आर कॉस 90 प्लस थीटा, क्या लेना है, x1 प्लस आर कॉस 90 प्लस थीटा, बेटा भाई, x1 प्लस आर कॉस 90 प्लस थीटा, y1 प्लस आर साइन 90 प्लस थीटा, ये हमें करना है, राइट। और हमें क्या करना है, इसको सब्सट्राई करवाना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 प्लस आर कॉस थीटा का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। सो फाइन, दैट वुड बी 4ax1 माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा, ऐसा कुछ, राइट। यहाँ पे ये तो ऐसे, तो यहाँ से इससे तो डिस्टेंस आएंगे, पाएंगे R3 R4, बट हमें उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2r/1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू 4ax1 माइनस 4ar साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम आर स्क्वायर कोफिशिएंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर इंटू 2y1 cos थीटा प्लस 4a साइन थीटा 4a साइन थीटा 4a साइन थीटा प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू 0, फाइन। ऐसा कुछ आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर इंटू ये चीज पर्टिकुलर इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो ये हमने एक साइड रख लिया और ये हो गया तुम्हारा एक साइड। यहाँ से हमारे पास जो R3 R4 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, देखो अगेन वो निगेटिव ही आ रही है, तुम्हें दिख ही रहा होगा, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और क्यों निगेटिव आ रही है, क्योंकि R4 निगेटिव हो गई, मैं जैसे पहले ही बोला था। तो क्या मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, राइट। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर मैं R1 R2 को मान लो कि पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो मैं बेसिकली ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, 1/R1 R2 प्लस 1/R3 R4। यहाँ पे मेरे को मॉड लेना है, तो कितना आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर। तो मैं लॉजिक समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर। तो ऊपर वाली चीज तो 1 आ गई, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, तो मैं दिख ही रहा होगा, 1/4ax1 कितना आ रहा है, देखो 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर, ये चीज आ रही है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, और x1 y1 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, राइट, फिक्स्ड पॉइंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, डिपेंडेंट बहुत ही तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये पहला था जो कि एम्पलीफायर जो हैंडआउट का प्रॉब्लम है, आई गेस अच्छा लगा होगा, और प्लीज आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं चैनल को, आपको अच्छा लगा होगा तो। और डेट्स अबाउट इट, थैंक यू।